शुक्रिया। आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए अंजील मुकद्दस की तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील 12 बाब उसकी 12 ऐसे ही हम तिलावत करेंगे। इसकी यूहन्ना की अंजील 12 बाब और 12 ऐसे इसकी तिलावत करेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। बाहर आवाज मेरी क्लियर है? थोड़ी देर के लिए पाम संडे की इबादत है, उसी के तल्लक से हम सीखेंगे कि ये ईद क्यों मनाई जाती है। ये गालबन यीशु मसीह को सलीब पर देने से 6 दिन पहले मनाई जाती है और उसके जी उठने के 8 दिन से पहले, क्योंकि पूरा एक हफ्ता जो है इसके दरमियान में होता है। उसके दरमियान में ये सारे वाकयात होते हैं और आज खास जो पूरी दुनिया में पाम संडे की इबादत हो रही है। खुदा का शुक्र है कि पाम संडे की इबादत हो, गुड फ्राइडे की इबादत हो, ईस्टर की इबादत हो, जिसको हम क़यामत अल मसीह कहते हैं। जितनी भी इबादत हैं पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन होता है, आगे पीछे नहीं होता कि कोई किस दिन मना रहा है, कोई किस दिन। आज पूरे वर्ल्ड में पाम संडे की इबादत हो रही है और बहुत बहुत बड़े जुलूस जो हैं वो नजर आएंगे। जब आप सोशल मीडिया को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने कितने बड़े जुलूस जो हैं वो निकलते हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत जो बात है, मैं बहुत सारे इलाकों को जानता हूं जहां तमाम चर्च मुतफिक होते हैं और बड़े जुलूस की शक्ल में एक जुलूस लेके निकलते हैं। तमाम चर्चेज मिल जाते हैं, अच्छी बात है ये भी, लेकिन मजा वही है कि कोई जुलूस इधर से निकल आए, कोई उधर से निकल आए, ये ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर कोई ना कोई नजर आता रहता है। एक जुलूस निकलेगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मुख्तलिफ चर्चेस अपने अपने टाइम पे निकलते हैं तो उसमें मेरा ज्यादा खूबसूरती आ जाती है। क्या ख्याल है? इसी तरह ना, अभी हम जुलूस लेके निकलेंगे, सुबह से कितने जुलूस हो चुके होंगे, अभी हम लेके निकलेंगे, उसके बाद हो सकता है कोई और भी निकल आए। तो ये बड़ी अच्छी चीजें होती हैं कि जब हम जुलूस लेके खुदा की हमदो सना करते हुए बाहर निकलते हैं। तो आए खुदा के जिंदा कलाम को जब पढ़ते हैं तो भी हमने 12 और 13 को पढ़ा है। लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशना,
मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह भी है। अब ये सारे वाकयात खुदा यीशु मसीह के मसलूब होने से 8 दिन पहले नजर आते हैं। उसी दिन ये सारा कुछ हो रहा था। एक ईद मनाई जा रही थी और बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे लोग उस ईद में मौजूद थे और ईद मना रहे थे। और जब उनको पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो खजूर की डालियां लेके बाहर निकलते हैं, उसके इस्तकबाल को निकलते हैं और फिर होशना के नारे लगाते हैं और मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है, वो नारे लगाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन ये नहीं पता हमें कि कितने लोग उसमें ईमानदार थे। ईमानदार कितने थे? इस्तकबाल के लिए तो सारे निकले थे। आज भी बहुत सारे लोग जुलूस में शामिल होते हैं, इबादत में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें ईमानदार कितने होते हैं? जरूरत है कि हम इस जुलूस में शामिल होने के लिए, इस ईदों में शामिल होने के लिए सबसे पहले हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेके आए, ताकि हम सही तरीके से उसकी हम तो सना कर सके और उसे कहें आलमे माल पर जो खुदा की तमजीद है, जो आ रहा है, हम उसको क्या करते अपनी जिंदगियों में भी वेलकम करें। ये कोई फायदा नहीं है कि डालियां लेके तो निकलते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में खुदा को हम वेलकम नहीं करते। बाजार तो हम नजर आते हैं कि लोग वेलकम करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हमें खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करने की जरूरत है। कहें कि खुदावंद मैं अपने दिल को खोल देता हूं, तो आज मेरे दिल में उतरा, मैं ईमान रखता हूं कि खुदाम तू ही दुनिया का नजात दहिंदा है। इस तरह हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करें। हम देखते हैं कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो क्या वाकई ही वो लोग ये समझ रहे थे कि ये खुदा का बेटा है? नहीं, उनमें ज्यादा जो लोग थे वो इसलिए जमा हुए थे कि खुदा में यीशु मसीह आ रहा है और इसके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ है और ये अब रोमियों से लड़ाई करेगा और उनसे हमें शिफा बचा लेगा, ये हमारे लिए जंग करेगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह की तालीम फर्क थी। इसीलिए जब थोड़े दिन के बाद जब खुदा यीशु मसीह को सामने लेके पकड़ लिया गया, जब बादशाह के सामने हाजिर किया, तो वही भीड़ जो होशना कर रही थी, उन्हीं में से कुछ लोग जो थे वो क्या कह रहे थे, इसको स्लीप पे दे दो। आज हम भी तो यही कुछ करते हैं, घोषणा भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अपने कामों से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा देते हैं। अपने करतूतों से, अपने करतार से बार-बार खुदा यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदा यीशु मसीह को लानिया जलील करते हो। ऐसे लोग जो सारा कुछ करते हैं कि बहुत ही गलत काम करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को वाकई ही लानिया जलील करते हैं और वो उन लोगों की सब में शामिल होते हैं जो पहले तो नारे लगा रहे थे, लेकिन जब उसको कहा गया कि बराबा को लेना है या यीशु मसीह को, तो उन्होंने कहा बराबा ही दे दे, सानू हमें बराबा चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए, इसको सलीब पे दे दो, क्योंकि इसकी मनादी ठंडी है, ये तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम तो सोचते हैं जंग लड़ेगा, लेकिन ये जंग करने के लिए भी तैयार नहीं है। यहां हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बारे में ये सारा कुछ हो रहा था। और खजूर का जो मतलब है, मैं पहले भी बताया है, खजूर की डालियों का मतलब है गम के बाद आराम और चैन की अलामत है। उस वक्त सहरा में जब लोग सफर करते थे अपने ऊंटों पर या बैलगाड़ियों पर, किसी भी चीज पर जब सफर करते थे, तो जब थक हार जाते थे, अगर कोई वहां पे खजूर की दरख्त नजर आता, झुंड आ जाता था, तो उसके नीचे बैठ के क्या करते थे, आराम पाते थे, वहां बैठ जाते थे, साए में बैठते थे। इसलिए वहां पे हम देखते हैं कि तमाम लोगों ने खजूर की डालियां ली, क्योंकि उन्होंने अपने दुखों से उन्होंने समझा कि ये हमें हमारे दुखों से क्या कर देगा, आराम दे देगा, ये लड़ेगा और हम आराम पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन हकीकत में अगर आप आसमानी बादशाह में जाके यही डालियां लेके गाना चाहते हैं, खुदा की हमदो सना करना चाहते हैं, तो आज हमारी जिंदगी में यह मौका है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आए एक हवाला देखते हैं, यही कुछ जो जमीन पे होता है, यही कुछ हमें आसमान पे भी नजर आता है। निकाले मुकाशवा की किताब 7 बाब और इसकी 9 है, 294 नंबर पेज है। यहां पर भी
हमें एक भीड़ नजर आती है और उनके हाथ में भी क्या है? खजूर की डालियां हैं, खजूर की डालियां हैं और वो लहरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मुश्किलों से निजात आराम हासिल कर लिया है। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आप इन मुश्किलों से आराम पाने के लिए, आज तो हम जमीनी जिंदगी में खजूर की डालियां लेके जाते हैं, लेकिन अगर अति आराम में जाना है तो बहुत जरूरी है कि हम उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करें, निजात दहिंदा कबूल करें। मन पढ़े जी। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला, हर एक कौम, किसी का नहीं है कि ये क्रिश्चियनों पे मोहर है कि यही जाएंगे, लिखा हर एक कौम जो भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे वो सारे के सारे निजात हासिल कर सकते हैं। लिखा एक कौम, हाँ जी, और कबीला, हर एक कबीला, हर एक कौम, हर एक कबीला और उम्मत और अहले हर ज़बान एक की। उम्मत, हर एक जबान बोलने वाले, कोई भी जबान बोलने वाले है, इनकी एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो आसमान पे नजर आती। पड़े जरा। और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं जिससे कर सकता। कोई भी शुमार, यहाँ जुलूस को शुमार हम कर सकते हैं, लेकिन आसमान पे जो लोग खुदावंद के आगे खड़े हैं, जो बरा के तख्त के आगे सामने खड़े होके खजूर की डालियां लेके खड़े हैं, उनका कोई भी शुमार नहीं कर सकता। इतने ज्यादा लोग हैं। पढ़े जरा। कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां और खजूर की डालियां, आसमान पर भी वो क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियां लेके खड़े हैं और कहते कि खुदावंद होशना, तूने हमें मुश्किलों से निकाला, तूने हमें अबदी आराम में दाखिल किया है। हम जब मुश्किलात में थे, परेशानियों में थे, तो खुदावंद आज हम तेरे इराम में है। लिखा है कि खजूर की डालियां पकड़ी थी उन्होंने भी, जो बहुत बड़ी कौम, कबीले, जो तमाम लोग, एक बड़ा ग्रोह वहां पे आसमान पे नजर आता है और सबके हाथ में क्या थी? खजूर की डालियां थी। हाँ जी। और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावन, निजात हमारे खुदावन की है। निजात जो है वही दे सकता है। कोई दुनिया का बुत, कोई मजहब, कोई भी देवता, कोई देवी, कोई मजार, कोई दरबार हमें निजात नहीं दे सकती। वाहिद वो हस्ती है जो आसमान पे मौजूद है। और मकाशमा में लिखा है कि एक बड़ा गिरोह, बहुत सारे लोग जिनको गिन भी नहीं सकते थे, वो ये नारा लगा रहे हैं, खजूर की डालियां ली हैं और वो खड़े हैं खुदा उनके सामने और कह रहे होशना, होशना। होशना का मतलब है अभी निजात दे, हम तेरी मिन्नत करते हैं। अभी निजात दे, हम तेरी मिन्नत करते हैं। होशना का मतलब है, इसीलिए जो लोग खुदा यीशु मसीह के इस्तकबाल को निकले वो भी यही नारा लगा रहे थे, होशना, होशना, हमें निजात दे, हमें हमारी मुश्किलों से क्या कर ले? बचा ले। हाँ जी, आगे खत्म हो गया। कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा वो को, तख्त के आगे मुंह के बल गिर जाते हैं। और बर्रा से क्या कहते हैं? फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हमद और तमजीद, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र, हाँ जी, और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो। अब्दुल आबाद किसकी है? हमारे खुदावन की है। आज हमें भी यही कहने की जरूरत है कि हर चीज अब्दुल आबाद हमारे खुदावन की है। वापस आ जाए यूहन्ना की इंजील में 14 ऐसे पढ़े। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वो उस पर सवार हुआ। थोड़ा सा देख लेते कि गधे का बच्चा जब मिला तो यहाँ पर भी एक मौजूदा होता है, जो शिगिर्दों को बाद में पहचाना कि ये तो एक मौजूदा था। हम तो समझते कि ये मौजूदा नहीं, लेकिन वहां पर भी एक मौजूदा। लूका की इंजील 19 बाब 27 उसकी 28 है, पढ़े पहले 28 लूका 9 बाब 19 बाब। ये
बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिय्याह के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो क्या कहना? कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और जैसा खुदा यीशु मसीह ने कहा वैसा ही शागिर्दों ने देख लिया। जब वहां पे देख जाते हैं उस गांव में, तो वो देखते हैं कि एक गधी का बच्चा वहां पे बंधा हुआ है और वो उसको खोलते हैं और लोग सवाल करते हैं कि क्यों खोल रहे हो, कहां लेके जा रहे हो, और वो कहते हैं कि इसको खुदा को इसकी जरूरत है और लोग उनको मना नहीं करते। ये भी एक मौजज़ा था। ये बाद में ये सारा कुछ अब हो गया तो फिर शागिर्दों को याद आया, ओहो ये तो बातें उसने पहले कही थी कि गांव में जाओ वहां गधी का बच्चा भी होगा, वो तुम्हें जब लेने जाओगे लोग पूछेंगे, लोगों को जब कहोगे तो लोग तुम्हें लाने देंगे। ये सारा एक मौजज़े का वाकया हो रहा था। वैसे ही जैसे आज हम कई बार कहते फलां जगह जा मेरा नाम नहीं तेरा काम हो जाएगा, कहते ना हम भी कहते ना जा फलानी जगह जा मेरा नाम नहीं, बस क्योंकि हमें पता होता है कि वहां हमारा काम करने वाला कोई ना कोई बैठा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि गधी का बच्चा वहां बंधा हुआ है, लोग इनसे पूछेंगे और जब ये मेरा नाम लेंगे तो कोई भी इनको मना नहीं करेगा और ये गधी के बच्चे को वापस मेरे पास ले आएंगे। 38 और 39 शायद पढ़ दे, बस 37 और 38 है। जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा था, शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। खुदावंद की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। शागिर्द ये कह रहे थे, भीड़ बाद में मिलती है, पहले शागिर्द ये नारे लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन बाद में उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ मिल जाती है क्योंकि वो शहर में थे और वो जब जैतून के पहाड़ से नीचे उतरे थे उस वक्त भीड़ नजर नहीं आती। भीड़ उनको आगे आगे मिलती है जब वो शहर में दाखिल होते हैं। आप वापस आ जाए, वापस इतने योना की इंजील में आ जाए। इसके बाद पहले तो ये बातें शागिर्द ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा, जब खुदा यीशु मसीह अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया। तो फिर उनको क्या हुआ? याद आया। यीशु ने तो पहले ही सारियां गल्लां कही सी। आज भी यीशु ने हर बात कह रखी है कि मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें निजात दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो फिर भी हम क्यों यकीन नहीं करते और जब मर जाते हैं तो फिर दुआएं दबाते फिरते हैं, मेरे पुराने नहीं दुआ करो दी रूह बख्शी है। रूह नहीं बख्शवा सकते। ये ज़हन में रखे, अगर जिंदा है तो हम अपने आप को माफी करवा सकते हैं। माफी हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो खुदा हमें माफ करेगा, अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो खुदा हमें माफ नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जब गधी का बच्चा उसको मिल जाता है तो फिर वो उस पर सवार होता है और लोग खजूर की डालियां लेके अपने कपड़े उतार उतार कर उसके आगे बिछाते हैं और नारे लगाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा एक मंजर हमें नजर आ रहा है। पढ़े जी। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, जय सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होके आता है। इसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे। हाँ जी, अब यहाँ पर भी एक पेशेंट गवाही होती है। यहाँ पे लिखा है, ये लिखा था, आए लिखा कहा था कि ये पेशेंट गवाही खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले कबल मसीह तकरीबन 550 साल 20 साल पहले 20 से 18 साल पहले ये पेशेंट गवाही हो चुकी थी। पेशेंट गवाही क्या थी? निकाले मेरे साथ जिक्रिया 9 बाब, उसकी 9 है, जिक्रिया 9 बाब और 9 है, 974 नंबर पेज है। खामोशी से सारा कुछ किया करें बेटा, शोर ना किया करें। जिक्रिया की किताब
اے بنت صیون تو نہایت اے شادمان ہو بنت صیون تو نہایت شادمان ہو. یہ پیشن گوئی ہے جو اس وقت پوری ہوتی ہے جب خدا یسوع مسیح گدھے کے بچے میں بیٹھتا ہے. یہ پہلے سے پیشن گوئی تھی. یہ بائبل کی سچائیاں ہیں کہ بائبل سچی کتاب ہے اور اس میں سے کوئی چیز چینج نہیں ہوئی. 500 سال پہلے چلے جائیں, 700 سال پہلے چلے جائیں, جتنی پیشن گوئیاں ہوئی وہ ساری پوری ہوتی نظر آتی ہیں. یہاں پر بھی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ اے بنت صہیون. دوبارہ سے پڑھ دے ذرا اس کو. اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو. تو نہایت شادمان ہو. اے دختر یروشلم ہاں جی, خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرا بادشاہ تیرے پاس ہے, آتا ہے. اور کیسے آتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا, پہلے سے بتا دیا کہ تیرا بادشاہ کیسے تیرے پاس آئے گا. اس لیے تو للکار, نہایت خوش ہو, نہایت شادمان ہو کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آ رہا ہے. آج بادشاہ کا بادشاہ ہمارے پاس بھی آنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کے لیے جگہ تیار نہیں کر رہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے جگہ تیار کریں. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے تیاری کی لیکن آج ہم تیاری تو کرتے ہیں لیکن اپنے دلوں کو تیار نہیں کرتے. پڑھیں ذرا. وہ صادق ہے اور وہ صادق ہے, وہ صادق ہے, وہ سچا ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ صادق ہے. آگے آگے. اور نجات اس کے ہاتھ اور نجات کس کے ہاتھ میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے. نجات صرف اور صرف میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے اور کسی کے پاس نجات کا کام نہیں ہے. کوئی آپ کو نجات نہیں دے سکتا, کوئی آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتا. واحد وہ ہستی خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے آگے اقرار کریں کہ خداوند میں تیرے آگے جھکتا ہوں, میں تیرے آگے جھکتی ہوں. میں نے جتنے غلط کام کیے ہیں خدا میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتی ہوں, تو مجھے معاف کر. میں سچے دل سے خدا آج تجھے ہوش شنا کہوں گا, میں ڈالی لے کے باہر نکلوں گا, میں تجھے اپنی زندگی میں بھی ویلکم کرتا ہوں یا کرتی ہوں. آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی بادشاہ کو اپنی زندگی میں شریک کریں, اس کو کہیں کہ ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں. پڑھیں ذرا جی. وہ حلیم ہے اور گدھے پر وہ حلیم ہے, اس میں غصہ نہیں ہے, اس میں حسد نہیں ہے, اس میں تفرقے نہیں ہیں. آج ہم چرچوں میں بیٹھ کے جوڑیاں بنا لیتے ہیں, دو مل جاتے ہیں اور پاسٹر کے خلاف ہی کئی بار باتیں کر جاتے ہیں. ہم یہ کام کرنے کے لیے بڑے عقلمند بنتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں, لیکن وہ حلیم ہے, اس میں کسی قسم کا شل نظر نہیں آتا. ہم تعلیم تو اس کی سنتے ہیں, تعلیم تو اس کی حاصل کرتے ہیں, لیکن فیملیوں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, پاسٹر کے خلاف ہی کئی بار باتیں کر گزرتے. میں چرچ دا ہون کام نہیں کرنا, میں چرچ چہ نہیں کرنا, دیکھا گا کہ جو ہے سارا کچھ ہوتا ہے خدا کرنے والا ہے. کیونکہ ہم اس نجات دہندہ کو مانتے ہیں جو آسمانوں کے آسمان پہ بیٹھا ہے. لکھا ہے وہ حلیم ہے. جی آگے. اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر. یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ جوان گدھے پر بیٹھ کے یہاں پہ آئے گا. اور خداوند یسوع مسیح کو جب یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہ جوان گدھے پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. پڑھ دے ذرا اس کو, ختم کر دیں. اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا. میں تمام یروشلم سے گھوڑے اور رتھ کیا کر دوں گا, کاٹ ڈالوں گا. تمام مشکلوں کو کیا کر دوں گا, آسان کر دوں گا. اگر اپنی زندگی میں مشکلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں. مان جائیں کہ آپ گناہ گار ہیں, میں گناہ گار ہوں, آپ گناہ گار ہیں. اور جب ہم اقرار کریں گے تو پھر خدا ہمیں معاف کرے گا. واپس یوحنا کی انجیل میں آ جائیں, تھوڑا سا بس پڑھ دیں. دختر صہیون یہودی قوم کو کہا گیا ہے, اور صہیون یروشلم شہر کا ایک پہاڑی تھی جس کو یہ کہا گیا ہے. یروشلم شہر کا پاس ایک پہاڑی ہے جس کا نام صہیون ہے. جی آگے. لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں جو اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. بس لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا. جب اس کو لازر کو قبر سے اس نے باہر بلایا تھا, لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے ہمارے سامنے بھی ایک مردہ
जिंदा किया था। लेकिन यही लोग, बस ठीक है बेटा बैठ जाओ, लेकिन यही लोग जब हम देखते कि जब खुदा यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, धोखे से पकड़वा दिया गया, जब वो उसको पिलातुस के सामने पेश किया जाता है, हाजिर किया जाता है, तो बहुत बड़ी भीड़ वहां पे भी जमा हो जाती है। और जब बादशाह पूछता है कि किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ा जाए, यीशु को, उन्होंने कहा नहीं, यीशु को तो सलीब दे दे, इसको सलीब दे दे, लेकिन बराबा को हमारे लिए छोड़ दे। बराबा एक डाकू था, वो घरों को लूटता था, वो तबाह करता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह घरों को आबाद करता था। आज भी वो घरों को आबाद करता है, लेकिन हम फिर बराबा के पीछे भागते हैं। बराबा चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहिए। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हासिल करें, उसको कहें कि खुदावंद हम तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। और आज ये खास हफ्ता शुरू हो गया है, आज के बाद इसको कहा जाता है होली वीक, मुबारक हफ्ता, जिसमें तमाम आबादें जो हैं ये अहमियत की हामिल हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन तमाम आबादों में आप अपनी दुनियादारी के कामों को छोड़ दें। कभी मुझे देखा है कि मैं चर्च छोड़ के कहीं जाऊं। पिछले दिन एक सेमिनार हो रहा था, मुझे कहा गया कि आप सेमिनार पे आए, मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं। उन्होंने कहा जी पैसे भी देंगे, आने जाने का भी खर्चा देंगे, पैसे भी दे देंगे। मैं कहा मैं अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ सकता, मुझे जो खुदा ने काम दे रखा है मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आज हम क्या करते फिरते हैं, हम इधर उधर ज्यादा भागते हैं और खुदावंद को कम टाइम देते हैं, और फिर हमारे घरों की मुश्किलों ही रहती हैं। आज जरूरत है कि जब हम पान संडे की इबादत कर रहे हैं, अभी हम खजूर की डालियां लेके बाहर निकलेंगे, तो उसका मकसद भी हमें आना चाहिए। खुदावंद ने आसमान पे, अभी हमने पढ़ा, आसमान पर भी लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो उसकी डालियां लेके होशना कह रहे हैं। लेकिन आज वो खुश होता है जब हम नीचे जमीन पर तौबा करते हैं और होशना के नारे लगाते हैं, तो इससे वो ज्यादा खुश होता है। आइए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों को उठाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी बेटी बेटा कोई भी रहनुमाई कर सकता है, जल्दी से दुआ कर दे, कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है।